मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो नौकरी नहीं जिंदगी है मेरी, वो नौकरी नहीं जिंदगी है मेरी। क्या सुनना चाहो मुटियारों? हाँ वो जगह सब तो सुनना चाहो नहीं, वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी मेरे भाई वर्तमान में नौकरी है आपके लिए। अच्छे से खूब पढ़ लिख लोगे ना तो जो शब्द आप सुनना चाह रहे हो ना फिर आपको खूब मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। घना ही रिश्तेदारियां चक्कर काटेंगे जगह जगह, हाँ सा करो कितांगे अप्रोच लगा सी, लेकिन जय तो नहीं लग गया नहीं तो फिर जो को शब्द सुनना चाहो नहीं आ देख लो मोटियारो अट्टा सट्टा में पार कौन पड़ेगी, चाहे कितो भाग ले आओ भाना पोगा पार ही कौन पड़ेगी। हाँ मेरे भाई आज लेके आया हूँ कुछ नया। जैसे पिछली कुछ क्लासों में मैंने आपको वीडियोज जो क्लासें मैंने दिखाई हैं आपको यूट्यूब पे मैंने डाली हैं, गुणा की जो शॉर्ट ट्रिक से हम गुणा कर रहे हैं। आज फिर लेकर आया हूं एक नया तरीका जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। कोई भी दो संख्याएं जिनको आपस में गुणा करना हो, कोई भी दो संख्याएं उनको गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे मेरे भाई, आ जाओ बात करते हैं। छोटा सा मैं आपके लिए गुणा लेता हूं। जैसे मुझे 26 को गुणा करना है मेरे भाई 32 से, ये कोई गुणा है, ये कोई गुणा है, इसको हमें करना है। कैसे सोल्व करेंगे देखो मेरे भाई, फालतू तो ज्ञान देने की जरूरत ही को नहीं, जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं और आप जल्द से उसको एक्सेप्ट कीजिए। सब पहले अपन एक वो निशान बना लियो थे, यहाँ ये निशान बना लिया। सबसे पहले ये लाइन, इस लाइन का मतलब क्या है, ऐसे यूं कि भैया जी 6 को 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 6 को 2 से गुणा कितना आ गया, 6 दूनी 12 और हासिल की 1। मथान पहले बता दी मोटियारों, हासिल की हमेशा ऊपर ही लगाया, 6 दूनी 12, 12 को 2 हासिल की 1। अब आ जाओ क्रॉस के ऊपर, ये स्टेप कंप्लीट होगी। अब आओ इसके ऊपर क्रॉस, क्रॉस का मतलब यूं, ये तो हो गया ना, ऐसे और ऐसे। जी हाँ गुणा करो, 2 दूनी 4, तिरछा गुणा करो, 2 दूनी 4 और 6 तियां 18। अब आप दोनों जोड़ दो, 2 दूनी 4 हो गया और 6 तियां 18, तो 18 और 4 कितने हो गए 22, 18 और 4 कितने हो गए 22 और हासिल की 1 कितनी होगी रे 23, 23 को तियो और फिर हासिल की 2, 23 को तियो और फिर हासिल कितनी आ गई 2 आ गई। अब देखो आज स्टेप भी पूरी होगी। अब लास्ट में देखो ये लाइन, इसका मतलब ये है कि 2 को 3 से गुणा कर दो मेरे भाई, 2 तियां 6 और हासिल की 2 कितना हो गया 8। ओ थारो उत्तर है 832, ये आपका आंसर आ गया। अब कई कैसी गुरुजियां तुम्हें भी जल्दी कर ले तो मोटियारों एक बार ही कर सको थे, जे गुणा थोड़ा सा अलग दे दिया, ठीक है ना, लेकिन आप मान के चलना कि आपने एक दिन इसके जैसे 10 15 20 गुणा आपने कर लिया ना, फिर आपको आदत ही पड़ जाएगी यार, एक ही लाइन में गुणा करना है, एक ही लाइन में गुणा करना है। आप ऐसे गुणा 2 संख्याओं गुणा भी कर सकते हो, आप 3 संख्याओं के गुणा भी कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपको थोड़ा सा कैसा लगेगा लेकिन बहुत मजा आने वाला है। फिर देखना आप एक बार आपको आदत पड़ गई ना गुणा करने की तो फिर आप इसको आराम से कर सकते हो। अब जैसे मैं गुणा लेता हूं, अगला गुणा, जैसे मेरे को गुणा करना है मेरे भाई 52 को 23 से ले लेता हूं। लो 52 को मुझे 23 से गुणा करना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखो ऐसे, इसको ऐसे। सबसे पहले मेरे भाई 2 तियां कितना आ रहे हैं, 2 तियां 6, फिर वापस तिरछा गुणा, 5 ने गुणा कर दो 3 और 2 ने 2, तो 5 तियां 15 और 2 दूनी 4, तो 15 और 4 कितने हो गए भाई 19, 19 को 9 को और हासिल की 1। फिर लास्ट में करना क्या है, 5 दूनी 10 से 10 और 1 कितना हो गया रे 11, तो मेरे भाई उत्तर कितना आ गया 1196, आंसर आ गया। ठीक है भाई, एक और लेता हूं मैं। जैसे मेरे को गुणा करना है 34 को 62 से गुणा करना है, करे बात, फटाफट आंसर बताओ इसका जल्दी आप, हाँ निकालो आंसर मेरे साथ साथ ही। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। फिर देखना 6 चौक 24 और 3 दूनी 6, तो मेरे भाई 24 और 6 कितना हो गया 30, 30 की बिंदु और हासिल की 3। और लास्ट में क्या करना है मेरे भाई, 3 को 6 से गुणा कर दो, 3 छके 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, ये आपका आंसर आ गया 2108, 2108।
अब मैं आपको गुणा दे रहा हूं, फटाफट आंसर निकालो आप, क्योंकि मैंने आपको 3 गुणा बता दिए। अब जल्दी जल्दी आप आंसर निकालो। 56 को गुणा करना है आपको 33 से, फिर आपको गुणा करना है 64 को 72 से। गुड, फटाफट करो, निकालो आंसर, तब तक मैं लिख रहा हूं इनको, बाद में मैं हल कराऊंगा। फिर आप गुणा करो 68 को 81 से गुणा करना है, फिर आपको गुणा करना है 92 को, ये गुणा कर दो आप 45 से गुणा कर दो, फिर 78 को आपको गुणा करना है ये 84 से। जी फटाफट आप इसमें गुणा कीजिए। जैसे मैं सबसे पहले इसको लेता हूं, आपने किया होगा 6 तियां 18, 18 को 8 हासिल की 1, फिर चलो 5 तियां 15 और 6 तियां 18, तो 18 में 15 जोड़ दो, कितना आ गया 33, 33 और हासिल की कितनी होगी 34, 34 को चौकोर फिर हासिल की 3, और मेरे भाई लास्ट में करना क्या है 5 तियां 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, और 18 उत्तर आ गया 1848। आ जाओ आगे, 4 दूनी 8, थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, मेरे साथ आओ फटाफट, स्पीड बढ़ा रहा हूं थोड़ी। 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 6 दूनी 12, 28 और 12 कितना हो गया 40, 40 की बिंदु हासिल की 4, फिर लास्ट में 7 छके 46, समझ गया तो 7 छके 42 हासिल की 4 है 46, तो कितना उत्तर हो गया 46 0 8। चलो फिर 8 एकम 8, फिर देखो तिरछा गुणा 8 20 64 और 6 एकम 6, तो 64 और 6 कितना हो गया भाई 70, 70 की बिंदु हासिल की 7, और लास्ट में 8 छके 55, क्योंकि 8 संग 48 और हासिल की 7, कितना हो गया 55, तो आंसर कितना आ गया भाई 55 0 8। फिर देखना 5 दूनी 10 की बिंदु हासिल की 1, फिर 9 पंजों 45 और 4 दूनी 8, 45 और 8 कितना हो गया 53, 53 और 1 हासिल की कितना हो गया 54, 54 को चौकोर हासिल की 5, और फिर लास्ट में 9 चौक 36, 36 और 5 कितना हो गया मेरे भाई 41, ये आंसर आ गया 41 40। और अब हमारे पास आता है लास्ट गुणा, 8 चौक 32 को 2 हासिल की 3, 8 20 64, 7 चौके 28 64, 8 20 64, 7 चौक 28, तो 64 में क्या करेंगे 28 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 64 में 28 जोड़ेंगे तो 74, फिर 84, फिर 8 जोड़ दो कितना आ गया 92, और हासिल की हमारे पास कितनी है 3, तो कितना हो गया 95 को 5 और हासिल की 9, और फिर मेरे भाई 7 8 56, 56 और 9 कितना हो गया भाई कितना हो गया 65 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 65 52, कितना आंसर आ गया 65 52। तो मुटेरों अपन ने इस आबू ही गुणा करना है, चाहे कोई भी गुणा आ जाए, 2 संख्याओं गुणा आप कहोगे तो अगली क्लास में आपको 3 संख्याओं गुणा भी, इसमें 4 संख्याओं के गुणा भी हैं, अगली क्लास में बिल्कुल आपको मैं सिखाऊंगा, और बहुत ही मस्त तरीके से तैयारी करनी है। और इस तरीके के मैं ना आपको सिखाता रहूंगा। वो कहते हैं ना भाई क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, यू मेक देम डिफिकल्ट, इनको मतलब वो है कि प्रश्न नहीं दोहरा को नहीं हुए, आप दोहरा बना दें प्रश्न ने, ठीक है। तो बढ़िया से करो तैयारी, और लगातार मैं रीजनिंग के टॉपिक डाल रहा हूं, और मैथ्स में भी कल पहले टॉपिक से शुरू कर दूंगा। आप कहोगे तो पहले अंकगणित शुरू कर लेंगे अपन, जैसे प्रतिशत से शुरू कर लेंगे, और या फिर संख्या पद्धति, वो आप मुझे कमेंट में बता देना। इस क्लास में आप कमेंट करके मुझे बता देना कि भाई पहले प्रतिशत से शुरू करना है या फिर संख्या पद्धति, और क्या वर्गमूल घनमूल और वो क्या नाम उसका घातांक करनी, ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे भी आप बोलोगे वैसे स्टार्ट कर देंगे, जो टॉपिक बोलोगे ना आप कमेंट में मुझे बताओ, और कहीं कोई डाउट्स है कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं जी। तब तक के लिए धन्यवाद आपको बहुत बहुत, जय हिंद जय भारत।